हिंदी नाटक माया जाल दृश्य 2। मंच पर शमशेर का घर, 2-3 कुर्सियां रखी हुई, पृष्ठभूमि में से बैंड बाजे का जोर जोर से उठता हुआ स्वर, हाथ में एक किताब पकड़े मंच पर जोत का प्रवेश। जोत जो कि 22-23 वर्ष के आसपास की युवती है। जोत दर्शक दीर्घा की ओर देखती हुई, ओफो, ये बैंड बाजे का स्वर, लगता है ये मुझे बैंक के एग्ज़ाम की तैयारी करने नहीं देगा। यहाँ तो पढ़ने से रही, जशन के घर चलती हूँ, वहीं जाकर पढ़ूँगी और आंटी जी से भी मिलूँगी। बोलेगी, जब से पापा आर्मी से रिटायर होकर आए हैं तब से मैं उनके यहाँ आना जाना ही छोड़ गई। फ़ोन करती हूँ जशन को, बताती हूँ कि मैं उसकी ओर आ रही हूँ। अपने हाथ में पकड़े फ़ोन पर वह बात करने लगती है। बात करती है, हेलो जशन, वो मैं बैंक के एग्ज़ाम की तैयारी कर रही थी ना, यहाँ बैंड बाजे का स्वर डिस्टर्ब कर रहा है, तुम्हारे ही यहाँ आ रही हूँ। क्या तुम मेरी ओर ही आ रहे हो? अच्छा। तभी पीछे से जोत का पिता शमशेर आ जाता है। वह जोत की यह बात सुन लेता है और जो उससे संबोधित होता है, शमशेर बेटी, रूप के यहाँ जाने की सोच रही थी? जोत, हाँ पापा, यहाँ तो ये जो बैंड बाजा है ये मुझे पढ़ने नहीं देगा। शमशेर, वहाँ पढ़ सकेगी? जोत, पापा, आप जब आर्मी में थे तो मैं उनके घर में ही पली बड़ी, वहीं मैंने स्टडी की। वहाँ जब मैं पढ़ाई कर रही होती तो सुखवंत आंटी मेरा कितना ख्याल रखती थी। शमशेर, बेटा, जितना वो लोग तुम्हारा ख्याल रखते थे, मैं भी सोच रहा था। कहते कहते रुक जाता है, देखता है कि पृष्ठभूमि में से एक अधेड़ आयु की औरत वीरवती का प्रवेश होता है। वीरवती को देखकर शमशेर कहते कहते रुक जाता है और मुड़ता है वीरवती की ओर, पूछता है शमशेर वीरवती से, क्या बात वीरवती, आज हमारे यहाँ कैसे? वीरवती, अरे फौजी, तुझे तो अपनी बेटी की चिंता नहीं है, सोचा मैं ही तुम्हारा बोझ हल्का कर दूं, इसलिए यहाँ चली आई। शमशेर, मेरी बेटी का बोझ इतना भी नहीं है कि मैं उठा ही ना सकूं। बैठो। बैठती है एक कुर्सी पर वीरवती, उसके सामने शमशेर भी बैठता है। शमशेर, हाँ, बताया नहीं कैसे आई? वीरवती विंग में से सुनती बाजे की आवाज़ की ओर इशारा कर, यह बैंड बाजा सुन रहा है? शमशेर, बज रहा है तो मैं कौन सा बहरा हूँ? वीरवती, अरे तू बहरा नहीं, बस भटका हुआ है। अरे बंदे, जब तेरी राम प्यारी तुम्हारी पत्नी भगवान को प्यारी हुई थी और मेरा चरणदास वो भी भगवान के चरणों में जा बैठा था, तब मैंने तुम्हें कितना कहा कि मुझ पर चादर डाल ले, लेकिन तू नहीं माना। अगर मान जाता
तो तुम्हारी है बेटी, आज अकेली ना होती 2-4 बच्चे तो मैं पैदा कर ही देती, है कि नहीं? शमशेर, चाय पिएगी? वीरवती, और कौन सा तूने मुझे दारू पिलानी है? हाथ में से कुछ फ़ोटोग्राफ्स पकड़े हैं, उनको निकालती है और उन फोटोग्राफ्स में से एक फ़ोटो को शमशेर के आगे करती कहती है, ये फ़ोटो देख। शमशेर फ़ोटो देखकर, यह फ़ोटो वीरवती मेरे भतीजे की है, FCI में पक्का नौकर है, कैसा लगा तुझे? शमशेर, थोड़ा सा बड़ी उम्र का लगता है, इसकी शादी के बारे में नहीं सोचा? वीरवती, और तुम्हारे पास मैं किस लिए आई हूँ? शमशेर, लेकिन वीरवती, मेरी नज़र में तो इसकी उम्र की कोई लड़की नहीं है। वीरवती, अरे सत्यानाश हो तेरा, बगल में लड़की और शहर में ढिंढोरा। अंदर से जोत एक ट्रे में 2 कप चाय के रखी आ रही है। जोत की ओर इशारा करके वीरवती शमशेर से, यह लड़की नहीं? जोत चाय के कप रखकर जाने लगती है, फिर पीछे मुड़कर शमशेर को, पापा संडे को मेरा पेपर है, इन बैंड बाजों वालों ने तो मेरा सर खा लिया, मैं लगता है रूप अंकल के घर की ओर ही चलूं। वीरवती, इससे पहले कि शमशेर कुछ बोले, वह बोल उठती है, बेटा पढ़ाई अपने घर पर बैठकर किया करते हैं, ऐसे ही नहीं अरे गरे नथु खरे के घर जाया करते। जोत, आंटी, रूप अंकल अरे गरे नथु खरे नहीं, वो पापा के दोस्त हैं, मेरी परवरिश भूल गई आप, उनके घर पर ही हुई है। वीरवती, फिर भी बेटा। शमशेर जोत को, चल बेटा तू ऐसा कर, अपने कमरे में कुंडी अंदर से अच्छी तरह से बंद कर लेना, और वैसे भी मैंने कहा था ना कि रूप के घर में तुमसे पढ़ाई नहीं होगी, जाएगी वहाँ और सुखवंत बबी जान के साथ उसके काम में हाथ बटाना शुरू कर देगी, चल घर बैठकर ही पढ़ ले। जोत बुरा सा मुख बनाकर जाती है। वीरवती शमशेर को, यह की ना अक्लमंदों वाली बात, अपने हाथ में पकड़ी एक और फोटो शमशेर की ओर बढ़ाती हुई कहती है, अब ये फ़ोटो देख। शमशेर फ़ोटो देखकर, यह कोठी वीरवती मेरे भतीजे की है, चंडीगढ़ में। एक तस्वीर और शमशेर की ओर बढ़ाती है, बोलती है कि अब यह देख। शमशेर, यह तो कार की फ़ोटो है वीरवती, यह मेरे भतीजे की है, पूरे 40 लाख की है, यह उसके बाप ने नहीं दी, मेरे बेटे ने अपनी कमाई से खरीदी है। शमशेर, कहीं तुम्हारा भतीजा 2 नंबरी काम तो नहीं करता? वीरो, 2 नंबरी? शमशेर, मतलब वो 2 नंबर के धंधे तो नहीं करता? वीरवती, 2 नंबर के धंधे के बिना कहीं गुजारा होता है? एक फ़ोटो और निकालती है और उसे शमशेर की ओर बढ़ाती है, चल अब ये देख। शमशेर तस्वीर देखकर, तुम्हारा भतीजा पीता भी है? वीरवती, पीता नहीं पिलाता है, यह जो इसके साथ बैठे पी रहे ना तस्वीर में, सब इसके बड़े ऑफिसर हैं, उनको घर की निकाली पिला रहा है।
शमशेर, तो तुम्हारा भतीजा दारू भी निकालता है? वीरवती, अरे क्या बात करते हो फौजी, वो जैसी दारू कौन बना सकता है? लोग बनाते हैं गुड़ की, मेरा भतीजा बनाता है मेवा शेवा डालकर, अंगूर, लीची, बादाम, छुआरे ये डालकर। जो उसके हाथ की निकाली शराब पीता है बस पीता ही रह जाता है। शमशेर, और कोई फ़ोटो अफसरों के साथ ऐश करते कि? वीरू उसकी ओर एक फ़ोटो बढ़ाती हुई, हाँ ये है एक। शमशेर, ये इसने हाथ में जो डिबिया पकड़ रखी है इसमें क्या है? वीरवती, खाली अफीम है, मेरा भतीजा थाने में से लेकर आता है। शमशेर, फिर तो थाने वालों के साथ इसकी पूरी बनी होगी। वीरवती, पूरी। अगर कोई बंदा पुलिस ने अंदर कर दिया हो, उसे छुड़ाना हो तो मेरे भतीजे को बोलना, छुड़ा देगा। और अगर किसी को डराना धमकाना हो, इसके लिए भी मेरे भतीजे की सर्विस तैयार ब तैयार रहती है 24 घंटे। शमशेर, फिर तो तुम्हारा भतीजा वाकई बड़ा पहुंचा हुआ है। वीरवती, पूरा पहुंचा हुआ। अभी तुम्हें उसकी और खूबियां बतानी थी। शमशेर, चल फिर वो भी बता दे। वीरवती, तो ये समझ ले कि वो कौन सी खूबी है जो मेरे भतीजे में नहीं है, क्या नहीं? शमशेर, मान गए भाई। वीरवती, पक्का मान गया? शमशेर, पक्का। वीरवती, फिर कैसे रहेगी? शमशेर, कैसे रहेगी मतलब क्या रहेगी? वीरवती, तेरी बेटी और मेरे भतीजे की जोड़ी। शमशेर, अगर तू 7-8 साल पहले आती। वीरवती, ले 7-8 साल पहले तू तो बैठा था फौज में। शमशेर, या तेरा भतीजा 7-8 साल छोटा होता। वीरवती, अब इतनी ज़्यादा उम्र भी नहीं है मेरे भतीजे की, जो से बस यही 1-2 साल बड़ा होगा। शमशेर, चलो फिर ये बता उसकी डेट ऑफ बर्थ कौन सी है? वीरवती, यह तो मैं उसकी माताश्री से पूछकर बताऊंगी। अगर बता दिया तो बात बन जाएगी। शमशेर, बातों का क्या है, बन भी जाती हैं, बिगड़ भी जाती हैं। अब चाय पी, ठंडी हो रही है तो यहाँ समाप्त करते हैं दृश्य 2। 3 कहेंगे कल। तब तक नमस्कार नमस्कार।